बीच में ही है, गांव गांव डाणी डाणी जाके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। 30 तारीख को वोटिंग है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोटिंग करना। आप दिमाग में किसी पार्टी से वास्ता रखते हो, दिमाग में कोई वहम मत रखना। कांग्रेस वंशवाद और अंतर कला में डूबी हुई है। वो उनके कार्यकर्ता भी नहीं चाहते कि यहाँ से कांग्रेस जीते। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान उदयलाल जी का इधर 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 अब जो भी साथी बहन से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आगे आए और ममता जी चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। परम सम्मानित बेनीवाल साहब, लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़ी बात यही है, और कितने भी कुछ भी लोग आ जाए, कितने भी लोग से वोट देकर के विजेता की ओर आपको लेना है, और सभी को अपने अपने सर्कल में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के अपने लीडरों कार्यकर्ता को अपने बूथ पर तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें उदयलाल जी डांगी साहब किसान नेता हैं, अपने बीच दिलों की धड़कन है। ये मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि 80,000 से ज्यादा वोट रावत समाज से है। मैं रावत समाज का हूँ, मैं सब अपने रावत समाज इनके साथ है, तन मन धन के साथ। रावत समाज ही नहीं, किसी कौम साथ है। इस बार 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे। जो तीनों पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस, ये जंतु सेना, इसकी जमानत जब्त होगी। जो जमा रुपए नहीं मिलेंगे। उदयलाल जी 75% एक तरफ है, 25 में तीनों है। इस बार जनता चाहती है, इस बार नलकलाल दिल्ली से उठ के यहाँ जाए, उदयलाल को कोई नहीं ला सकता है। तो आप भी विचार कर लें, कोई टाइम हो तो निकाल ले। उदयलाल जी हजारों से जीतेंगे, इसलिए आपको निवेदन है कि 30 तारीख को बोतल के निशान पे बटन दबा के जीताना है। धन्यवाद। मैं करता हूँ कि वे अपने आप सबको वोट के लिए अपील करेंगे। उदयलाल जी तुम संघर्ष करो। तांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, एमएलए साहब गर्ग साहब, सम्मानित मंच विराजे हुए सभी सम्मानित मंच, पधारे हुए बुजुर्गन, माताओं, बहनों, भाइयों और दोस्तों, जब मैं 2018 में मैं ममता चौधरी सोशल वर्क करती हूँ और दिल्ली से आई हूँ। बेनीवाल साहब जी को मैं जानती हूँ जब से। ये हरेक का जो भी कोई काम होता है कभी मना नहीं करते। कोई इनके पास आने के बाद रीता गया नहीं है, और मैं दिल्ली से स्पेशली इनके समर्थन के लिए आई हूँ। और उदयलाल जी को मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ी बहुमत से आप लोग जिताएं। और मैं सोशल वर्क के साथ साथ मैं कुछ गाने भी गाती हूँ जो कि सोशल कॉज बेस्ड होते हैं। उसमें से मैं एक गाना जरूर गाना चाहूँगी जो मेरा डेब्यू सॉन्ग है इनके उसमें, मौला आस है पल पल मुझे कमली पगली नू दाता दे करम दी, प्यास है पल पल
मुझ कमली पागलीनू रब दी नवाज़िश हो जावे रब दी नवाज़िश हो जावे पूरी ख्वाहिश हो जावे पूरी ख्वाहिश हो जावे प्यार दा सावन बरसेवे प्यार दा सावन बरसेवे वोट की बारिश हो जावे रब दी नवाज़िश हो जावे जब 2018 में चुनाव के बाद मैं रेगुलर आपके बीच आता रहा, आपसे मिलना होता रहा, तो आपने कहा, सब आप में से जो भी मिलते कहते कि भाई साहब हमें नहीं मालूम था कि आपको इतने वोट मिलेंगे, बाकी हम भी और वोट देते और आपको जीता देते। आपकी भावना को देखकर मैं आपके बीच में हमेशा लगा रहा। पिछले 3-4 साल से रेगुलर वल्लभनगर विधानसभा को एक परिवार बना गया, मगर पार्टी वालों को कुछ और ही मंजूर था। वल्लभनगर विधानसभा के अंदर 3 पंचायत समितियां हैं, जिसमें से 2 पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान अपन सबने मिलकर बैठाया। आप सबका अच्छा सहयोग रहा। कानोड़ नगर पालिका में चुनाव थे तो 7 पार्षद यहाँ से भी जिताए। बिंडर में 0 पे थे तो वो 2 पार्षद जिताए। 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जिताए और 2 प्रधान बिठाए। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूत कर दी। यही मेरा गुनाह रहा। उसके बाद पता नहीं क्या विचार आया, क्यों मुझे दूर किया, मगर मैं तो टिकट काटने के बाद मैं तो घर जाके बैठ गया। मगर आपने इससे ही हजारों की तादाद में कार्यकर्ता कराए। आपने कहा भाई चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई चुनाव तो पिछली बार लड़ चुके हैं, मगर आपका यही था अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम कार्यकर्ता, जब 2018 में आप आए थे तो काफी कार्यकर्ता कोई जनता सेना से, कोई कांग्रेस से, कोई और पार्टियों से वास्ता रखते थे, फिर भी पार्टी के साथ साथ मेरे साथ भी जुड़ गए थे। तो अगर चुनाव, सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले सांवलिया सेठ की जय, चार भुजा नाथ की जय, बजरंगबली की जय। शिक्षा नगरी कानोड़ के अंदर उपस्थित आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, मेवाड़ के अंदर किसान जवान और मजलूम की आवाज उदयलाल जी डांगी साहब, कांग्रेस पार्टी छोड़ के हमारे साथ आए और लगातार पिछले 20 दिनों से गांव-गांव, डाणी-डाणी हमारा साथ दे रहे भाई मेघराज जी सोनी साहब, भवन जी रावत साहब, बाबू जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ के विधायक पुखरा जी गर्ग साहब, दिल्ली से आपके बीच पधारी ममता चौधरी जी, जिन्होंने गाना गा के कानोड़ और वल्लभनगर के लोगों को आह्वान किया कि आप लोग उदयलाल जी को समर्थन दें। राजस्थान बदलाव चाहता है। छोटे भाई और पार्टी के प्रवक्ता रोहित गुर्जर, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाई, कानोड़ के अंदर मैं दूसरी बार आया हूं। पहले जब रात को
पार्टी कार्यालय का जब उद्घाटन किया था, तब बरसात के अंदर 3 घंटे में देरी से पहुंचा, फिर भी 1000 की तादाद के अंदर भीगते हुए नौजवान, किसान और बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने हमारा स्वागत किया। और उसी दिन मुझे लग गया था कि कानौर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, कानौर के इलाके के अंदर उदयलाल जी चूंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे और बीजेपी को 21,000 से 47,000 48,000 तक लेके गए, लोगों के मन के अंदर इस बात का आक्रोश था कि गलत तरीके से इनका टिकट काट दिया गया और पैराशूट उम्मीदवार दिल्ली से सीधा डबोक एयरपोर्ट पर भेजा गया, जिसे यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की लोकल इकाई को मंजूर नहीं था। भाइयों, ये तो टिकट काटने की बात हुई, लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी अन्य दल यहाँ पे है, वो टिकट 3-4 परिवारों के इनके भी घूमते रहते हैं। राजाओं का राज गए 70 साल हो गए, जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई और बड़ा आंदोलन चले उस समय जागीरदारी प्रथा के खिलाफ राजस्थान के अंदर, चाहे मेवाड़ के अंदर किसान आंदोलन हो, मारवाड़ के अंदर किसान आंदोलन हो, और किसान के बेटों के साथ साथ तमाम समाजों ने जागीरदारी प्रथा का विरोध किया और जागीरदारों को घर बिठाया और जागीरें जब्त हो गई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। लेकिन मुझे लग रहा है कि बल्लभनगर की जागीर अभी भी जब्त नहीं हुई है। यहाँ 70 साल से राजा साहब, महारानी साहब, महाराणा साहब, राणा साहब ये चल रहे बल्लभनगर के अंदर। कब बदलाव करोगे आप लोग? और अब आपको जगाने के लिए कोई बजरंग बली या कोई लोक देवता अवतार नहीं लेंगे, आपको खुद को ये अपनी ताकत का अर्जन किया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में भी यह सत्ता के अंदर है, लेकिन मुझे बल्लभनगर के अंदर विकास नजर नहीं आ रहा है। मैं अंबा की तराई गांव के अंदर पहाड़ पे था, वहां मैंने बच्चों को पूछा, आप स्कूल जाते हैं? बोले स्कूल नहीं जाते। उनके माता पिता ने कहा कि स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर है, वहां 4x4 की गाड़ी और 14 स्कूल पे भी नहीं चढ़ पा रही थी, पैदल गए थे हम लोग। बोले स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके में, संकड़े इलाके के अंदर जंगली जानवर बच्चों को उठा के ले जाएं, हमें चिंता रहती है उसके जान की। रोजगार का कोई साधन, बोले कोई रोजगार का साधन नहीं है, जंगल में कोई छोटा मोटा काम करते हैं। भाइयों, आजादी के 70 साल बाद आदिवासियों के नाम पे, बदलाव के नाम पे वोट जरूरी है, लेकिन पिछले 22-23 साल से आपको विश्वास दिलाता कि उदयलाल डांगी अगर जीत के जाएंगे, थाने तहसील के अंदर या सामने से कोई गांव का गरीब आदमी जाएगा या शहर का समझदार आदमी जाएगा तो थानेदार तहसीलदार उससे तमीज से बात करेगा और ये कहेगा कि चाय पियोगे या ठंडा पियोगे, गांव में सब ठीक है क्या? ये जब होगा राष्ट्रीय लोक कांग्रेस पार्टी बल्लभनगर की सीट पर कब्जा करेगी। भाइयों, हमने तो पूरी ताकत लगा दी। आज ये आपके जोश और जुनून का परिणाम है कि गहलोत को दूसरी बार बुला लिया। आना पड़ा नहीं आना पड़ा गहलोत? याद दिला दे मेरा तो गहलोत को कि बल्लभनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है कहीं पे, दोबारा बुला लिया। और बीजेपी के तो 2 दर्जन नेता गली गली घुमा दिए यहाँ पे कि बहुत गलत काम हो गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको भी पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टक्कर में कौन सी पार्टी है, उस पार्टी को हराना है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थित काफी लोग इस कस्बे के अंदर, मैं उन सबसे भी आह्वान करूंगा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर, जब हमारा प्रदेश खतरे में हो, जब इलाका खतरे में हो, तो भाइयों छोटी मोटी बातें छोड़ के एक ही बात तय करनी है कि एक बार मेलों से राजनीति गरीब किसान को झोंपड़े करके लानी है। ये व्यवस्था आप लोगों को करनी है। और उदयलाल जी तो आपके, मैंने यहाँ कानौर के अंदर एक चीज और देखी
कि कई लोग ये कहते हैं उदयलाल जी संपर्क सब इलाके के अंदर घूम रहे, हो सकता है जो कानोड़ को मुझे हर बार गाड़ी में ही कहते हैं कि कानोड़ तो अपना ही है, अपना समझ के आप ये चाहते हो उदयलाल जी कानोड़ के अंदर घर घर जाए, संभव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार आपके बीच आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे। इतना ही विश्वास कानोड़ के 36 कौम के भाइयों को दिलाना चाहता हूँ, कोई सी भी पार्टी से बिलोंग करो, आधी रात को अगर मेरी आवश्यकता पड़े मुझे याद करना, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। ये कानोड़ के मेरे भाइयों से मैं आह्वान करने के लिए आया हूँ। भाइयों समय बहुत कम है, 3 दिन का समय, और कल एक बड़ी रैली 4 देर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है, तो अशोक गहलोत की रैली को भी फेल कर देंगे। कल ये फेल करना, आप सब अलग अलग रूट से चारों तरफ से बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के नौजवान किसान सारे भाई मिलके उस सभा को सफल बनाने के लिए अपने अपने वाहनों से हजारों हजार की तादाद के अंदर आना है। बल्लभनगर की सीट पे प्रधानमंत्री की नजरें, बल्लभनगर अगर जीतती है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो दिल्ली तक नाम हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका एमपी तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 1.5-2 साल इंतजार करना पड़ता होगा। हनुमान बेनीवाल जब चाहे देश के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। आप चिंता छोड़ें, आप एक बार सीट जिताए, बल्लभनगर को दिल्ली का तोहफा दिलाएंगे। और राजस्थान की नकारा निकम्मी सरकार जो एक भी भर्ती सही ढंग से नहीं करा पा रही है, नौजवान परेशान है, रोजगार को लेके रोजगार वैकेंसी निकलती है, एग्जाम होता है, आरपीएससी से लेके कर्मचारी चयन आयोग से लेके जितने भी एग्जाम हुए सारे पेपर आउट हो गए भाइयों। रीट का, सब इंस्पेक्टर का, जयन का, पटवारी का पेपर आउट हो गया। सरकार की खाड़ी के अंदर डाल देंगे। ये मैं आपको साथ दिलाता हूं, उदयलाल जी को भारी वोटों से जिताना है, हम सबको आशीर्वाद देना है। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ और पारदर्शी होता है, उसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन इस राजस्थान की जनता को देंगे। आपके बीच हमेशा खड़े रहेंगे, अफीम के पट्टों से लेके इस बल्लभनगर